हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंशन क्यूट लव स्टोरी। ये फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी मैरिज विदाउट लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां विंग को मिस्टर ली किडनैप कर लेता है, वहीं वांग जी जो पूरी तरीके से पागल हो जाता है क्योंकि वो विंग का पता नहीं लगा पाता। वहीं मिस्टर ली का सेक्रेटरी मिस्टर सू जो वांग जी के केबिन में आता है और वांग जी को विंग के बारे में सब कुछ बताता है। वहीं फिर से वांग जी को विंग के बारे में सब कुछ पता लग जाता है क्योंकि जिस ब्रासलेट को उसने विंग को पहनाया था वो काम करने लगता है। वांग जी जो फ़ोन पर ये सुन लेता है कि किस तरह ली विंग को पीट रहा था, उसको बार बार थप्पड़ मार रहा था, उससे किस तरीके की गलत बातें कह रहा था। ये सुनकर वांग जी पूरी तरीके से पागल हो जाता है। वो कहता है, ली मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरे बेबी को हाथ लगाया है। वहीं वीचान से जो रोने लगते हैं वो वांग जी से कहते हैं, वांग जी मेरे बेटे को बचा लो, मैं नहीं चाहता कि वो अपने गंदे हाथों से और गंदी नज़रों से मेरे बच्चे को छुए। जिस पर वांग जी कहता है कि आप चिंता नहीं करिए, मैं वादा करता हूँ अंकल कि वो विंग को टच भी नहीं कर पाएगा। ऐसा कहता है। वो सभी एक साथ उस केबिन से बाहर निकलते हैं। वहीं वांग जी ने पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया था क्योंकि वो जानता है कि पुलिस का साथ होना सच है। वहीं सू ने पहले ही बता दिया था कि उसके बहुत सारे आदमी हैं जो उस पूरी जगह को घेरे हुए हैं। अगर उन्होंने इस तरीके से अंदर जाने की कोशिश की तो वो पकड़े जा सकते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग जो रूम में पूरी तरीके से रो रहा था, उसकी आंखें स्वेलिंग हो गई थी। वो कहता है, लंजा तुम कहाँ हो? प्लीज़ लंजा जल्दी आओ, मुझे इस हैवान से बचा लो, मुझे बचा लो लंजा। मैं मरना नहीं चाहता लंजा, मुझे बचा लो। ऐसा कहता है। उसे वांग जी की बहुत याद आ रही थी। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में ही कारें सीधा उस प्लेस के पास पहुंच जाती हैं। वांग जी जो पूरी तरीके से घबराया हुआ था, सिचेन कहते हैं, वांग जी तुम घबराओ मत, हम जल्दी ही विंग को देख ढूंढ लेंगे। वांग जी कहता है। वहीं हम देखते हैं वो कारें थोड़ी दूर पर ही रुक जाती हैं क्योंकि वो दूर से ही देख पा रहे थे कि कितने सारे लोगों ने पूरी हवेली को घेर रखा है। तभी वांग जी सू की तरफ देखता है और कहता है, मिस्टर सू क्या कोई और रास्ता भी है जिससे हम घर के अंदर एंटर कर सकें? मिस्टर सू कहते हैं, सर एक रास्ता है लेकिन मैं ये नहीं जानता क्या वहाँ भी इसी तरीके से इतने सारे लोगों का पहरा है। तभी से चिन कहते हैं, वांग जी क्या हमें पुलिस के आने तक वेट करना चाहिए? वांग जी कहता है, नहीं काका, मैं और वेट नहीं कर सकता, मैं उस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं करता, अगर उसने मेरे विंग को चोट पहुंचाई होगी तो। ऐसा कहता है। वो सू से कहता है, मुझे उस दरवाजे की तरफ ले चलो। सू और वांग जी दोनों उस कार से उतरते हैं। भांग जी जो सिचन की तरफ देखता है और कहता है, गगा और अंकल आप दोनों पुलिस के आने का वेट कीजिए, पर मैं पीछे से विंग को बचाने की कोशिश करता हूँ और इस घर के अंदर जाने की। वीचान से कहते हैं, बेटा अपना ख्याल रखना। भांग जी कहता है। वांग जी सू के साथ झाड़ियों से चिपते चिपते उस पीछे के दरवाजे तक पहुंच जाता है, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ भी 2 पर्सन थे। वहीं वांग जी सू की तरफ देखता है। सू कहता है, सर क्या हुआ, हम इन दोनों लोगों को बेहोश कर दें? वांग जी कहता है, पर वो कैसे? तभी सू अपनी पॉकेट से एक स्प्रे निकालता है और उन दोनों के उनके ऊपर छिड़क देता है, जिससे वो दोनों लोग बेहोश हो जाते हैं और सू और वांग जी धीरे से जल्दी अंदर एंटर करते हैं। वो पूरा जो खंडर महल था लेकिन पूरी तरीके से बहुत बड़ा था। वो दोनों अंदर जाते हैं। वांग जी कहता है, विंग विंग को ढूंढना होगा पहले। सू कहता है, बिल्कुल। तो जैसे ही वो नीचे जाते हैं वो देखते हैं लोग जो पूरी हवेली में पूरी तरीके से अंदर भी पहरा था। वहीं वांग जी जो कुछ दूरी पर खड़ा होकर देखता है कि जो ली था वो सोफे पर बैठ के ड्रिंक कर रहा था। उसकी आंखों में कुछ बहुत डिस्गस्टिंग था। वांग जी अपने हाथों की मुट्ठियां बींच लेता है कि तभी मिस्टर सू कहते हैं, सर मुझे लगता है हमें उससे पहले सबसे पहले हमें आपके हस्बैंड को ढूंढना होगा। ऐसा कहता है। जिस पर वांग जी कहता है। वहीं विंग और वांग जी और सू दोनों मिलकर हर कमरे में उसे ढूंढने लगते हैं। वांग जी पूरी तरीके से थक जाता है लेकिन उस हवेली में विंग को कहीं नहीं ढूंढ पाता। वांग जी कहता है, विंग तुम कहाँ हो? ऐसा कहता है। वहीं सू और वांग जी हर कमरे में हर जगह उसे ढूंढ रहे थे। तभी हम देखते हैं अचानक दोनों को फील होता है कि कोई उनके पीछे खड़ा है। जैसे ही वो दोनों पीछे देखते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं। ली के 2 बॉडीगार्ड्स ली के साथ खड़े हुए थे। ली कहता है, ओह तो मिस्टर लैन तुम आ ही गए, मुझे तो लगा था कि तुम अपने प्यारे बच्चे को बचाने आओगे ही नहीं, लेकिन मैं गलत था। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि आखिर वो तुम्हारा हस्बैंड है जिससे तुम कितना प्यार करते हो। ऐसे बहुत अच्छा किया तुम आ गए, तुमसे मुझे बहुत सारे हिसाब चाहिए। ऐसा कहता है। तभी वो गुस्से में मिस्टर सू की तरफ देखता है और कहता है, तुम
तुम धोखेबाज आदमी, देखो मैं तुम्हारे साथ आज क्या करता हूँ। मुझे तुम पर भरोसा करके सबसे बड़ी गलती की। वहीं वांगजी जो गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है। तभी दोनों के ऊपर दो लोग बंदूक तान के खड़े थे। ली कहता है इन्हें नीचे हॉल में लेकर आओ, जिस पर वो दोनों पर्सन हम कहते हैं वांगजी और सू एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वो दोनों नीचे आते हैं। तभी ली जो सोफे पर बैठ जाता है और सू और वांगजी की तरफ देखता है और कहता है अपनी नीज पर बैठो। वांगजी कहता है तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता भी है। वो कहता है देखो तुम मेरी दया पर हो पूरी तरीके से, फिर भी देखो तुम्हें कितनी बात आ रही है। तुम्हारा हस्बैंड मेरे कब्जे में है और तुम खुद को देखो तुम्हारी हालत क्या है, फिर भी तुमको लगता है कि तुम मुझसे इस तरीके से बात करने लायक हो। मैंने कहा अपनी नीज पर बैठो। वांगजी जो विंग की वजह से नीज पर बैठ जाता है। वहीं वांगजी सू की तभी ली सू की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारे साथ तो मुझे समझ नहीं आता क्या करना है। बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ करूँगा, वो सब कुछ करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन अभी तुम भी इस वांगजी के साथ नीज पर बैठो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे धोखा देने की। ऐसा कहकर वो खड़ा होता है और सू के चेहरे पर एक स्लैब मारता है। सू जिसकी आंखें रेड हो जाती हैं। तभी सू चिल्लाता है तुम जैसे इंसान के साथ कौन काम करना चाहेगा। कभी तुमने खुद को देखा है कि तुम कितनी डिस्गस्टिंग हो। तुमसे घिन आती है मुझे। तुम जानते हो तुम दुनिया के सबसे गंदे इंसान हो। मुझे अफसोस होता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हुआ था, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम कितने घटिया इंसान हो। तुम्हें लोगों की कोई कदर नहीं है। तुम हैवान हो। तुमने कभी लोगों की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं की। तुम जानते हो कि तुम क्या हो। तुम एक ऐसे इंसान हो जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी के साथ क्या करता है। ली कहता है सू सू कहता है चिल्लाओ मत। मैं जानता हूँ अगर तुम आज मुझे मार भी दोगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर कम से कम मुझे इस बात का गिल्ट तो नहीं होगा कि मैं एक निर्दोष को बचाने में कामयाब नहीं रहा। वैसे भी जिस तरीके से तुमने लोगों के साथ किया है, क्या तुमने कभी सोचा है कि जिन लोगों के साथ तुमने ज़बरदस्ती रातें बिताई हैं उन लोगों ने क्या किया। तुम्हें पता भी नहीं है। उनमें से बहुत सारे लोगों ने खुद की जान ले ली क्योंकि तुमने उन लोगों के साथ गलत काम किए। लेकिन तुम्हें तुम्हारे कर्मों का पश्चाताप करना होगा। तुम्हारा अंत समय है मिस्टर ली, ऐसा कहता है, जिस पर ली और गुस्सा हो जाता है। तभी वो अपने एक बॉडीगार्ड को सू को पीटने के लिए कहता है। जैसे ही बॉडीगार्ड सू पर मुक्का मारने होते हैं, वांगजी खड़ा होता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वांगजी को ऐसे देख कर ली एक गहरी सी सांस लेता है और एक जोर से हंसने लगता है और कहता है ओह, तो तुम इसे बचाना चाहते हो। ठीक है। वो कुछ बॉडीगार्ड्स को बुलाता है और कहता है इन दोनों को इतना पीटो जब तक ये पूरी तरीके से बेहोश ना हो जाएं। वहीं हम देखते हैं कुछ बॉडीगार्ड्स वांगजी और सू को पीटने लगते हैं। वांगजी जो बस इधर उधर देख रहा था, वो कैसे भी करके बस विंग को देखना चाहता है। दोनों की बॉडी से ब्लड निकल रहा था। तभी हम देखते हैं ली जो उनको रुकने को कहता है। वांगजी जो गहरी गहरी सांसें लेता है और कहता है एक बार मुझे पता चल गया विंग कहाँ है, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुमसे तुम्हारी सांसें छीन लूंगा। ली जोर जोर से हंसता है और कहता है तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे नहीं डरता। और दूसरी बात तुम्हारे हस्बैंड की, क्या तुम सच में अपना हस्बैंड देखना चाहते हो। ऐसा कहता है। वांगजी जो गहरी गहरी आंखों से ली को देख रहा था। ली कहता है देखो मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे हस्बैंड को यहाँ से लेकर चला जाऊँगा। तभी हम देखते हैं वांगजी जो इतना गुस्से में आता है कि वो अचानक जल्दी से एक बॉडीगार्ड को पकड़ता है और उसे गिराकर नीचे कर देता है। तभी वो उससे वो पिस्तौल छीन लेता है और जल्दी से दोनों बॉडीगार्ड्स को मार देता है। वहीं हम देखते हैं ली जैसे ये देखता है वो वांगजी के सामने आता है। ली और वांगजी दोनों में फाइट होने लगती है। दोनों एक दूसरे को मार रहे थे। वहीं हम देखते हैं सू भी झगड़ा लड़ रहा था। तभी हम देखते हैं सिचैन पुलिस लेकर अंदर आ जाते हैं। पुलिस जैसे ही अंदर आती है, सिचैन जो सबको देखते हैं, सिचैन जो सबको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वहीं हम देखते हैं ली जैसे ही मौका पाता है वो वांगजी को पुश करता है और अचानक अपने हाथ में पहनी वॉच को एक कुछ स्विच ऑन करता है, जिससे अचानक उस पूरे कमरे में धुआं धुआं हो जाता है। ये देखकर ली एक स्माइल करता है। उसने पहले से एक स्पेट्स पहन रखा था। वो स्पेट्स को पहनकर सीधा एक तरफ भागता है जहाँ सभी लोग उस धुंध में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं ली दौड़कर एक रूम में जाता है और वो विंग को देखता है। विंग
जिसके मुंह पर टैप लगा दिया था ली ने पहले ही, क्योंकि उसे पता था कि वांग जी जरूर आएगा। वहीं विंग जो उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखता है। ली कहता है, मैं अब तुम्हें हमेशा के लिए तुम्हारे हस्बैंड से दूर लेकर जाने चाहता हूँ। ये कहता है। विंग तो पूरी तरीके से डर जाता है। वो खुद को ली की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ली बिल्कुल भी विंग को नहीं छोड़ता। वो उसे घसीटता हुआ उस रूम से बाहर लाता है। रूम में अभी भी धुंध थी। वहीं उसने जो स्पेट्स पहना था उसके हिसाब से वो धीरे धीरे विंग को वहाँ से निकाल कर ले जाता है। वहीं हम देखते हैं धीरे धीरे वो धुंध कम होती है। तभी वांग जी जो देखता है कि ली किसी को पकड़कर बाहर की तरफ ले जाता है। वांग जी उन लोगों में से निकलने की कोशिश करता है। वहीं हम देखते हैं ली जल्दी कार में बैठता है और विंग को उस कार में धकेल देता है और वो कार को चालू करता है और ले जाता है। वहीं वांग जी जल्दी से बाहर निकलता है। वो देखता है कि ली कार में विंग को अपने साथ ले गया है। वो दौड़कर बाहर जाता है और कार में बैठता है और उस कार का पीछा करने लगता है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वो धुंध कम हो जाती है। सिचेन जो सबको देखते हैं। वहीं पुलिस सब जितने भी वो बॉडीगार्ड थे उन सबको अरेस्ट कर लेती है। सू कहता है, सर विंग सर कहाँ गए? सिचेन कहते हैं, वो कहाँ गया? ऐसा करके सभी देखते हैं। पीचान से जिनकी आंखों में आंसू थे वो कहते हैं, वो मेरे बेटे को ले गया, मैंने उसे जाते हुए देखा। सिचैन कहते हैं, अंकल आप चिंता मत कीजिए, वांग जी उसे बचा कर लाएगा। वहीं सिचैन कहते हैं, सू चलो हमें उसका पीछा करना होगा। ऐसे कह के बीचान से सू और सिचैन तीनों उस कार में बैठ जाते हैं और वो भी उस कार से वांग जी की कार के पीछे निकल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं ली कार को दौड़ा नहीं रहा था बल्कि उस रोड पर उड़ा रहा था। वहीं विंग जो खुद को उस कार से नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था। ली कहता है, सोचना भी मत, देखो मैं तुम्हारे हस्बैंड के साथ क्या करूँगा, ऐसा कहता है। विंग जो पूरी तरीके से डर जाता है। वहीं वांग जी भी कार इतनी तेज चलाता है। वहीं ली कार की स्पीड और बढ़ा देता है। विंग को बहुत डर लग रहा था। वो जानता है अगर कार जरा भी कहीं टकराई तो विंग पूरी तरीके से खत्म हो सकता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो अचानक अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और एक गन बाहर निकालता है। वो उस गन को बाहर निकालता है और अपनी मिरर को ओपन करता है। वो कार के बिल्कुल करीब जाने की कोशिश करता है और वो धीरे से उस गन से ली की कार के नीचे एक का गन चलाता है, जिससे एक गोली सीधे उसके टायर में जाकर लगती है। विंग वांग जी जो एक पल के लिए घबरा जाता है। जैसे ही ली देखता है कि उसकी गाड़ी का बैलेंस पूरी तरीके से खराब हो गया है, उसकी कार जो इधर उधर होने लगती है। तभी हम देखते हैं कार जो एक बड़े से पेड़ से टकरा जाती है। वांग जी जो जल्दी से कार को उसके पास ले जाता है। वो जल्दी से कार के पास जाता है। वो जैसे ही कार के पास जाता है वो देखता है कि ली जो जिसका सर पूरी तरीके से सामने की तरफ पड़ा हुआ था, उसके सिर से खून बह रहा था। वहीं वो जल्दी से पीछे का डोर ओपन करता है जहाँ वो विंग को देखता है। विंग भी जिसे थोड़ी चोट आई थी और वो पूरी तरीके से बेहोश था। वांग जी जल्दी से विंग को अपनी बाहों में लेता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कार पीछे आती है। सिचैन, शू और वीचान से भी आते हैं। सिचैन कहते हैं, वांग जी ये क्या हुआ? वांग जी कहता है, गगा मुझे जल्दी से विंग को हॉस्पिटल ले जाना होगा। विंग विंग उठो, विंग बेबी देखो मैं आ गया हूँ, मैंने तुम्हें बचा लिया। लेकिन विंग तो जैसे पूरी तरीके से बेहोश हो गया था, वो तो कुछ सुन ही ना रहा हो। वांग जी विंग को ऐसे देख के घबरा जाता है। वहीं विंग जी गुस्से में देखता है और कहता है, गगा इसे लेकर जाइए, और आपको पता है ना कि इसको कहाँ रखना है। सिचैन कहते हैं, पर वांग जी कहता है, गगा मैंने जो कहा है वो करिए। सिचैन एक गहरी सी सांस लेते हैं और हम कहते हैं, वो सू की तरफ देखते हैं और कहते हैं, सू मेरी हेल्प करो। वहीं बीचान से वांग जी के साथ अपने बेटे के साथ चले जाते हैं। वांग जी भीम को लेकर सीधा हॉस्पिटल जाता है। वांग जी जो जोर से चीखता है। सभी डॉक्टर जैसे ही वांग जी की आवाज़ सुनते हैं वो जल्दी से आते हैं और विंग को स्ट्रेचर पर लिटाते हैं और सीधा उसे एक रूम में ले जाते हैं। वांग जी जो पूरी तरीके से घबराया हुआ था और वो पूरे रूम उधर बाहर इधर उधर घूम रहा था। बीचान से कहते हैं, वांग जी बेटा। वांग जी कहता है, अंकल उसे कुछ होगा तो नहीं ना? वो अभी तक क्यों नहीं उठा? आखिर क्या हुआ है? इतना टाइम हो गया, डॉक्टर्स अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया कि विंग ठीक है कि नहीं? विंग जो बहुत घबराया हुआ था। तभी एक नर्स आती है और कहती है, सर हमें आपके घाव की भी पट्टी करनी होगी। वांग जी उसकी तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, मैं मर नहीं रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे ये बताओ कि मेरा हस्बैंड कैसा है। तभी वीचान से वांग जी का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, बेटा मेरी बात सुनो, तुम्हारे घाव भी बहुत गहरे हैं, उनका इलाज करने दो,
नहीं तुम्हें पता है ना, विंग अगर तुम्हें ऐसे देखेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। वांग जी को पता है कि वीचान से सही कह रहे हैं। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, पर अंकल। वीचान से कहते हैं, वांग जी बेटा बस तुम्हारे गांव का इलाज करने दो। जिस पर वांग जी कहता है। वहीं हम देखते हैं वो नर्स वांग जी के सारे गांव को क्लीन करती है और उन पर अच्छे से मेडिसिन अप्लाई करके उनको कवर कर देती है। थोड़ी देर में वहाँ से चली जाती है। वहीं वांग जी जो अभी भी उस रूम की तरफ देख रहा था, वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में ही डॉक्टर बाहर आते हैं। वांग जी जैसे ही उन्हें देखता है कहता है, बताओ मेरा हस्बैंड कैसा है। जैसे ही वांग जी की ये बात वो डॉक्टर सुनते हैं, वो एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, मिस्टर लेन शांत हो जाइए, आपके हस्बैंड बिल्कुल ठीक हैं। बस उन्हें थोड़ी सी चोट आई और दूसरा वो घबराहट की वजह से बेहोश हो गए हैं। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ। तभी डॉक्टर जो हैरान नज़रों से वांग जी को देखता है और कहता है, मिस्टर लेन मुझे आपसे कुछ बात भी करनी है। वांग जी कहता है, क्या बात है डॉक्टर, आप क्या कहना चाहते हैं। तभी डॉक्टर कहता है, मिस्टर लेन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके हस्बैंड। वीचान से कहते हैं कि मेरा बेटा क्या। डॉक्टर जो अपनी नज़रें नीचे कर लेता है लेकिन फिर एक गहरी सी सांस लेता है और वांग जी की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर लेन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके हस्बैंड प्रेग्नेंट हैं। वांग जी की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो डॉक्टर का कॉलर पकड़ता है और कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो। कर लेता है और कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें नहीं पता कि वो कोई फीमेल नहीं है बल्कि एक मैन है, वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है। तभी डॉक्टर कहता है, सर मेरी बात सुनिए, ऐसा नहीं है, बहुत सारे मैन भी जो स्पेशल होते हैं वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं और आपके हस्बैंड भी उनमें से एक हैं जो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। वांग जी की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है, अगर ये मजाक है डॉक्टर तो बहुत बुरा है, आप नहीं जानते मैं क्या करूँगा। डॉक्टर जो डर जाता है और कहता है, सर अगर आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते तो मेरे साथ आइए, मैं खुद आपको दिखाता हूँ। ऐसा कहता है और वो वांग जी को अपने साथ ले जाता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो अभी भी बेहोश था। वहीं डॉक्टर जो वांग जी से कहता है, सर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वो एक रिपोर्ट जो वांग जी के सामने रखता है। वांग जी जैसे उस रिपोर्ट को देखता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है। वो कहता है, ये नहीं हो सकता, आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी डॉक्टर कहता है, सर पर्याप्त खुश नहीं है। वहीं वांग जी की आंखें नम हो जाती हैं। वो बहुत खुश था, वो बस डरा हुआ था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जब उस रिपोर्ट को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। उसे इतनी खुशी होती है कि वो बता भी नहीं पाता। उसकी आंखों में आंसू थे। वहीं हम देखते हैं वांग जी डॉक्टर की तरफ देखता है और कहता है, डॉक्टर विंग कब तक होश में आएगा। डॉक्टर कहता है, सर आप टेंशन मत लीजिए, वो थोड़ी देर में होश में आ जाएंगे, क्योंकि मैंने उन्हें एक इंजेक्शन दिया है जिस वजह से वो थोड़ा बेहोश हैं। जिस पर वांग जी गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है। ऐसा कहता है वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और वांग जी वहीं विंग के पास बैठ जाता है। वो विंग की तरफ देखता है, वो विंग का हाथ अपने हाथों में लेता है और कहता है, विंग मुझे माफ़ कर दो बेबी, मैं जानता हूँ मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें उस जल्लाद से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन तुम चिंता मत करो बेबी, उसके किए की सज़ा मैं खुद दूंगा उसे। मैं उसे किसी पुलिस के हवाले नहीं करूँगा। उसने तुम्हें छूने की कोशिश की ना, मैं वादा करता हूँ मैं उस हर जख्म का उससे बदला लूँगा जो उसने तुम्हें दिया है। ऐसा कहता है। वो विंग के फेस को धीरे से सहलाता है और कहता है, बेबी तुम उठो, मैं तुम्हें एक ऐसी न्यूज़ देना चाहता हूँ जिसका सपना तुमने हमेशा से देखा है। तुम हमेशा चाहते थे ना कि तुम मुझे एक बेबी दो। देखो तुम तुम्हारा वो सपना पूरा होने वाला है। तुम प्रेग्नेंट हो, तुम एक बेबी को बर्थ देने वाले हो। ऐसा कहता है और विंग के हाथों को धीरे से किस कर लेता है। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं वांग जी का फ़ोन बजता है। वांग जी जो हेलो कहता है, तभी सिचैन कहते हैं, वांग जी इसका क्या करना है, ये बहुत चिल्ला रहा है। वांग जी कहता है, क्या वो होश में आ गया। सिचैन कहते हैं, बिल्कुल। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, गगा मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं वहाँ आ रहा हूँ। तभी सिचैन कहते हैं, वांग जी वैसे विंग कैसा है। वांग जी कहता है, गगा वो ठीक है, वो आराम कर रहा है, पर एक गुड न्यूज़ है। सिचैन कहते हैं, वो क्या। वांग जी कहता है, गगा मैं आपके पास आकर ही वो बताऊंगा। ऐसा कहता है। जिस पर सिचैन कहते हैं, हम देखते हैं वांग जी जो बाहर निकलता है और वीचांसी के पास जाता है। वो कहता है, अंकल। वीचांसी कहते हैं, वांग जी क्या विंग को होश आ गया।
वांग जी कहता है नहीं अंकल, वो अभी बेहोश है, डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया है, क्या आप थोड़ी देर विंग के पास रह सकते हैं, मैं जल्दी वापस आऊँगा। वहीं हम देखते हैं तभी वांग जी देखता है कि लहनकुरन और वैंकिंग जो दोनों आते हैं। वैंकिंग कहती है वांग जी विंग कैसा है, मुझे बताओ, क्या विंग ठीक है? वांग जी एक स्माइल करता है, कहते हैं सौजी विंग बिल्कुल ठीक है, वो रूम में बस उसे एक इंजेक्शन दिया है इसलिए वो थोड़ी देर के लिए बेहोश है, ऐसा कहता है। जिस पर वैंकिंग एक स्माइल करती है और कहती है क्या मैं विंग के पास जा सकती हूँ? वांग जी कहता है बिल्कुल, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक मैं चाहता हूँ आप तीनों विंग की अच्छे से देखभाल करो। जिस पर वी चांसे और वैंकिंग लैनकुरन कहते हैं। तभी लैनकुरन कहते हैं वांग जी वैसे ली का क्या हुआ? वांग जी कहता है अंकल अब उसकी बारी है, उसे अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी, ऐसा कहता है। लैनकुरन गुस्से में देखते हैं और कहते हैं उसे छोड़ना मत, याद रखो उसने विंग को तुमसे छीनने की कोशिश की है। वांग जी कहता है बिल्कुल डैड, मैं ये नहीं अंकल, मैं ये नहीं भूलूंगा, ऐसा कहता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं वीचांसे के फेस पर एक स्माइल थी, पर वो कुछ भी नहीं कहता। वो चाहता है कि ये न्यूज़ खुद वांग जी सभी को दे, इसलिए वो दोनों रूम में जाते हैं। वैंकिंग जो विंग के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ती है और कहती है तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम नहीं जानते, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो सीधा हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, कार में बैठकर उस जगह जाता है जहाँ सिचेन और शू ने पहले से ही मिस्टर ली को रखा था। मिस्टर ली जो बुरी तरीके से चिल्ला रहा था। सिचेन को गुस्सा आता है और वे एक स्लैप मारते हैं और कहते हैं तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम मुझे बहुत डिस्कस्टिंग फील करा रहे हो। ली कहता है तुम मुझे छोड़ दो, तुम नहीं जानते अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। तभी एक बहुत ही डार्क वॉइस उसके कानों में पड़ती है, जिसे देखकर ली पूरी तरीके से डर जाता है, जो किसी और की नहीं वांग जी की थी। वांग जी कहता है मुझे बताओ तुम क्या करोगे। ली जो डर जाता है, ली वांग जी की तरफ देखता है और कहता है लेन वांग जी। वांग जी कहता है हाँ मैं लेन वांग जी। तुमने तुमने क्या सोचा कि तुम मेरे हस्बैंड को टच कर सकोगे? तुमने मेरे विंग को टच किया, मेरे विंग को तुमने मारा, उसका उसका हर चीज़ का तुम्हें हिसाब देना होगा। ली कहता है लेन वांग जी मुझे माफ़ कर दो लेन वांग जी, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं ये शहर छोड़कर और जो कुछ मेरे पास है वो सब कुछ तुम्हें देकर यहाँ से चला जाऊँगा। वांग जी कहता है माफ़ कर दूँ? तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें माफ़ करूँगा? ऐसा कहता है। वांग जी के चेहरे पर बहुत कुछ अलग था, जिसे देखकर ली पूरी तरीके से डर गया था। वांग जी ली के करीब आता है, उसका कॉलर पकड़ता है और उसे खींचकर एक स्लैप मारता है और कहता है तुम जानते हो ये किस लिए? ये इसलिए कि तुमने मेरे बेबी को हाथ लगाया। वो दूसरा स्लैप ली को मारता है और कहता है पता है ये किस के लिए? तुमने मेरे बच्चे पर अपनी गंदी नज़र रखी। अगर तुम्हारी वजह से मेरे विंग को कुछ हो जाता तो तुम नहीं जानते मैं तुम्हारे साथ क्या करता। ली जो डर की वजह से उसकी बॉडी शिवर कर रही थी, वहीं से चैन और सू जिनके फेस पर एक स्माइल थी और वो ली की तरफ देख रहे थे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी। बाय बाय, टेक केयर।